नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ वर्क स्टडी। सबसे पहले बात करते हैं वर्क स्टडी क्या है। वर्क स्टडी एज द नेम इंडिकेट, वर्क की स्टडी करना। अब वर्क की स्टडी किस पर्पज से करते हैं? हमारे पास कंसिस्टेंटली हम कोई प्रोडक्शन कर रहे थे, हम कोई चीज कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, तो जब प्रोडक्ट बन रहा था अब कस्टमर्स ने उसको बाई करना कम कर दिया, किसी भी वजह से हम लोग प्रॉपरली उनको उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से नहीं भेज पा रहे हैं, तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ चेंज हो गई है। तो उनके बेसिस पे हम लोग वर्क की स्टडी करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमें बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन किस पर्पज से बढ़ाना है? क्योंकि कस्टमर बाई कर रहा है। जब कस्टमर बाई नहीं कर रहा तो फिर प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना है? ये मेनली चीजें आती है। तो उस चीज से ओवरकम होने के लिए, वो जो कम प्रोडक्शन हो गया है, हमारा प्रोडक्ट कम बिकना शुरू हो गया है, तो वर्क की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अपनी जॉब का सिलेक्शन करते हैं कि हमारी जो जॉब है यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका जो बेसिक प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो जॉब का सिलेक्शन कर लिया तो उसके बाद डाटा का रिकॉर्ड करेंगे। अब डाटा रिकॉर्डिंग किस पर्पज से किया जाता है? क्योंकि ओल्ड टाइम में जब हम लोग कंसिस्टेंट काम कर रहे थे, कंटिन्यूअसली हमारा वर्क चल रहा था, तो उस दौरान हमने कुछ डाटा लिया है। करंट में भी जो चल रहा था उससे भी डाटा लिया है। अदर जहां से जो भी हमने डाटा का कलेक्शन किया है तो वो सब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो डाटा रिकॉर्डिंग टूल्स होते हैं, या तो हम पेपर्स की सहायता से उस पर लिखते रहते हैं जब हमारा वर्क चल रहा था, या दूसरे जो टूल्स हैं उनकी सहायता से डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, कीप करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर पर्पज के लिए। अब उस डाटा का क्या करना होता है? एनालाइज करना होता है। अब एनालाइज क्या मीनिंग क्या है कि वो जो डाटा है उस जॉब से रिलेटेड हमारा जो डाटा है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारा डाटा है उसको हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे कि कहां से एफिशिएंसी कम होनी शुरू हुई थी, क्या बेसिक हमारे पास प्रॉब्लम्स आई थी, हम लोग कंसिस्टेंट क्या एक ही मेथड पे काम कर रहे थे या बीच में कुछ हमने चेंज किया था, तो वो सब एनालाइज करेंगे। अब हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कर लेंगे उसको कंप्लीशन करने के लिए। मेथड भी हमारा सेलेक्ट करना होता है हमें, और एक स्टैंडर्ड टाइम, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। मेथड तो ये सिलेक्शन करेंगे कि किस प्रॉपर वे में, किस प्रोसेस से हम उस वर्क को करें ताकि कस्टमर्स उसको ज्यादा से ज्यादा बाई करें, तो वो एक हमारा मेथड होना चाहिए। उस मेथड से जो हमारे लिए बेस्ट एफिशिएंट रहे, उस मेथड से जिसकी सहायता से हम लोग प्रोडक्शन आसानी से कर पाए, हमारा प्रोडक्शन स्मूथ वे में हो, तो वो मेथड का हम सिलेक्शन करते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो स्टैंडर्ड टाइम भी, वो जो डाटा रिकॉर्ड कर रखा था वहां से बहुत चीजें पता लग जाती है। अब स्टैंडर्ड टाइम वैसे है क्या चीज हमारे पास? स्टैंडर्ड टाइम में हम लोग जो वर्कर है उसका जो टाइम लग रहा है, एवरेज एफर्ट कर रहा है जो, एक तो वो टाइम ले लेते हैं, और दूसरा जो है उसके अलाउंसेज ले लेते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड टाइम से मीनिंग है एवरेज एफर्ट ऑफ वर्कर प्लस जो अलाउंसेज उसको देंगे। अब अलाउंसेज किस तरह के होते हैं? जैसे पानी पीने जा रहा है वो, जैसे टॉयलेट जा रहा है, बीच में उसको टी कॉफी मिली, तो जो भी रिफ्रेशमेंट के टाइम पे या अदर जो उसके जो छोटे मोटे वर्क होते हैं उसके लिए जो वो टाइम मिल रहा है, तो वो होता है उसका, मतलब बात करें तो उसमें अलाउंसेज। तो स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो मेथड का सिलेक्शन किया है, जिस प्रोसेस का हमने सिलेक्शन किया है उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद क्या है कि हम लोग उसको प्रॉपर वे में हमारा वो चले, हम लोग उसकी सहायता से काम करें, तो उसको इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमें कोई विंडो इंस्टॉल करनी है, कोई न्यू विंडो इंस्टॉल करनी है, तो किस पर्पज से करते हैं? ताकि हमें न्यू फ्यूचर मिले, फीचर्स मिले। तो न्यू जो फीचर्स हैं उनके लिए हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे भी वही है कि उस मेथड का सिलेक्शन न्यू फीचर्स के लिए है, नया जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो नया मेथड लाए थे उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। और फाइनली क्या है, उस मेथड को मेंटेन करना है। उस मेथड को इस पर्पज से मेंटेन करना है ताकि वो एफिशिएंट रहे,
ताकि हमारा जो वो मेथड है वो प्रॉपरली वर्क करता रहे, उसको सब फॉलो करते रहे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे, सभी की एफिशिएंसी बेस्ट रहे। तो अब जो लागू कर दिया है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारे पास वर्क स्टडी का प्रोसीजर कि वर्क की स्टडी इस प्रोसीजर के तहत करते हैं और हम आगे का बेनिफिट लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।